जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ के सत्संग में जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसके बारे में चर्चा करनी है। अर्थ न्यूज़ प्रिंट होता है जम्मू कश्मीर से और हमारे स्टूडियोज़ भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हैं। एक ऐसा न्यूज़पेपर, एक ऐसी न्यूज़ एजेंसी जो एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली कवर करती है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पे डिस्कस करती है और जम्मू कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसके ऊपर भी कमेंट करती है। मैं शिवांग सत्यगुप्ता, मेरे साथ जमवाल साहब एंड रवि शांडू यूजुअली हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले जम्मू कश्मीर में एक बच्ची है जो जयपुर में डेंटल कॉलेज में पढ़ने गई, सपने लेके गई और अपने सपने वो पूरा करने की तरफ बढ़ रही थी तो उसके साथ एक हादसा हुआ। बड़ी जल्दी उसने एक डिसीजन लिया और दुनिया से वो हमारे सामने सामने चली गई और एक पीछे गमगीन नोट छोड़ गई कि मेरे साथ जो टॉर्चर किया गया उस वजह से मैं मजबूर हो गई है डिसीजन ले रही हूँ। और वो डिसीजन सारे जम्मू को गम में डालने वाला डिसीजन। एक अपराइजिंग बच्ची, एक डॉक्टर बनने वाली बच्ची, ऐसे क्या हालात बने, ऐसे क्या सिचुएशनें बनी कि उसको ये एक रेस्क्यू मिला उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। इस मसले पे 2 अरेस्ट पुलिस के द्वारा की गई हैं, लेकिन क्या अरेस्ट करने से सलूशन निकल जाएगा? क्या उसको न्याय मिलेगा? हम पहले भी देख रहे हैं कि इस किस्म के प्रेशर्स सिस्टम द्वारा दिए जाते हैं। सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है और अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं लिए जाते। इसके 2 एस्पेक्ट है। एक तो पहला एस्पेक्ट है कि लीगल एक्शन क्या होगा, तो वो सस्पेंड गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट तरफ से। लेकिन पुलिस एक्शन क्या हुई इसके ऊपर लीगल एक्शन क्या हुई, ये बड़ा सवाल है। तो हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह अभी हमने राजब चर्चा की है, पेरेंट्स का दर्द पुलिस तक पहुंचे और पुलिस किसी किस्म की भी लापरवाही ना करे, किसी को बचाने की कोशिश ना करे और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए ताकि उस बच्ची की जो ये अपनी एक किस्म की जिसको दर्दनाक उसका जो डिसीजन था, अब उसको दुनिया में कोई वापस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं पे कोई वर्ल्ड है वहाँ से वो देखे तो उसको ये महसूस हो कि जो मेरी शहादत दी मैंने, जो मैंने अपने आप को इस दुनिया के मतलब दुनिया पे भरोसा ही नहीं किया कि शायद वो बात करती, शायद वो प्रोटेस्ट करती, शायद वो बात करके वेट करती तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट माहौल बनता। लेकिन जब ये बच्चा अपने में रह के पेरेंट्स से बात कर लेती, क्लासमेट से बात करती, आज जैसे सारा जम्मू उसके साथ खड़ा है, आगे भी खड़े हो सकते थे। प्रोफेसर को ऐसे थोड़ी तो जिनका कोई इलाज ही नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रेशर उनका इतना ज़्यादा होगा कि वो प्रेशर कर नहीं पाई। जी, तो आप क्या बोलती है राजा भैया, ऐसे केसेस को कम करने के लिए एक स्ट्रांग मैसेज देने की ज़रूरत है ना, पुलिस की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से? सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट और पुलिस की तरफ से उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि कई बार फैमिली के प्रेशर होते हैं कई बार, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि जो ये एग्जामिनेशंस के प्रेशर्स हैं, ये जो इंटरनल असेसमेंट्स दी गई हैं हाथों में, इसको लेके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों हैं। तो जब तक की गारंटी ना की जाए कि किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, तब तक तो ऐसे राइट्स देके तो प्रॉब्लम आएगी। अभी हम चर्चा कर रहे थे, पढ़ाइयाँ बड़ी मुश्किल बना दी गई हैं। हाँ, ये पढ़ाई इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में इतना वो कर दिया है कि बच्चों का प्रेशर, फैमिली का कहीं ना प्रेशर, कहीं आ जाके ये प्रेशर आता है कोचिंग सेंटरों के द्वारा वही मैं बात डॉक्टर करने बनने वाला की था। रेस ये में। राजस्थान में पर्टिकुलरली ये जो इस तरह की वारदातें हैं, मेरे को लगता है कि नॉर्थ इंडिया में, जहाँ बाकी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोटा, राजस्थान, जहाँ और पे आज हम एक ट्यूटोरियल्स हैं। कंट्रोवर्शियल बात भी करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ओम बिरला जी आते हैं कोटा से जी, और एक न्यूज़ में देख रहा था कि कोटा के मोस्टली कोचिंग सेंटर जो हैं वो ओम बिरला जी से पैटर्नाइज्ड हैं क्योंकि वहाँ के लोकल एमएलए हैं वो। बिल्कुल। तो वो स्पीकर हैं इस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। उनको ये समझना चाहिए कि कोटा और बड़ी अच्छी चीज़ों की वजह से पॉपुलर है। कोचिंग सेंटर्स भारत के लिए एक अभिशाप की तरह साबित होंगे कुछ सालों के बाद और हमारी साइंस की नॉलेज का सत्यानाश करने में इनका रोल प्ले हो गए होगा। हैं जी, होंगे नहीं, हो गए हैं। अभी इस बच्ची ने वहाँ जाके किया तो वहाँ इसको प्रेशर मिला। जब कोटा में जो बच्चे कोचिंग लेते हैं उनमें से कितने सारे सुसाइड कर लेते हैं। ये चीज़ बड़ी सीरियस है। हम लोग अपील करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, पुलिस का फ़र्ज़ बनता है, जम्मू कश्मीर की तरफ से जयपुर पुलिस का फ़र्ज़ बनता है कि इस पर अप्रोप्रिएट कार्रवाई की और जाए, उस बच्ची को इंसाफ इंसाफ मिले। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे
और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आज हमारे जम्मू में एक हादसा हुआ रोड रेज का, बिल्कुल दुख हुआ देख के कि वो जो रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी, जो वीडियो में देखा गया। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, अप्रिशिएट करते हैं कि शाम आते आते प्रॉपर तरीके से एक्शन की गई। और दूसरी तरफ उन टेररिस्टों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने, कहने में सुनने में आ रहा है कि ये वही लोग थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, पहलगाम अटैक की, और 3 टेररिस्ट मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। एक नया जोश, एक नई एक्टिविज़म दिख रहा है पुलिस में, जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे। जे पुलिस जिस तरीके से वापस, जिसको बोलते रहे कुछ महीने पहले बोल रहे थे कि जे पुलिस थोड़ी सी अपना रंग में नहीं आ रही है, लेकिन जी पिछले कुछ हफ्तों से लग रहा है कि जे पुलिस ने एकदम अपने आप को अपने रियल मोड में लाया है, जिसके लिए वो जानी जाती है क्राइम हैंडलिंग करने में, बिल्कुल प्रोसिक्यूट करने में, मतलब क्राइम को मतलब क्रश करने में। तो पहले तो अप्रिशिएट करती है जे पुलिस के इस वैलर को, इस ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म को कि पिछले कुछ महीने पहले भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ पुलिस अफसर लाए थे वापस, कोई 3-4 डीएसपी साहब थे, उनको लाया था इसी चीज़ को रोकने के लिए। उनका रिजल्ट दिख रहा है कि जो जम्मू में क्राइम एकदम ऊपर चढ़ा था वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो रहा है, लेकिन जिनको बातें पड़ चुकी हैं उनको सेटल होने में टाइम लगेगा। जी। तो ऐसा लग रहा है कि जो एलजी प्रशासन है, ख़ासतौर पर जो डीजी साहब हैं जे पुलिस के, जी जब हमने मार्च में देखा था कि ऑपरेशन कर रहे थे हीरानगर में, जी तो खुद फ्रंट से लीड कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनको जे की पूरी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो डिसीजन अपने आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस तरीके से वो जाने जाते हैं डीजी। और एलजी साहब ने भी क्लियर कट कहा था कि जे के लोगों के प्रति जो लॉ एंड ऑर्डर की कमिटमेंट है, उसको सेंटर और एलजी सरकार कमिटमेंट के साथ डिलीवर करेगी। और शायद अब मौका नहीं मिलेगा जो हमारी यूटी की पॉपुलर सरकार है कमेंट करने का सिक्योरिटी के ऊपर। हालांकि सिक्योरिटी 2 किस्म की है, क्राइम को सस्टेन रोकना है, एक तो ड्रग्स मैनेज को रोकना है, और दूसरा जो इस किस्म के जो अजीब सी सिचुएशन एक बन गई, एक तो एक्सीडेंट हो गया, एक तो फास्ट ड्राइव की जा रही थी, जी जी ठीक, बिल्कुल दूसरा हिट हुआ, लेकिन फिर भी वो भाई साहब बच चुके थे। बच चुके थे। लेकिन इस लड़के ने, या जो भी ये इंसान चला रहा था, वापस आता और हिट करता है। या तो ये किसी नशे में थे, या तो ये किसी खुशफहमी में है। तो जो ये सारी तारें जुड़ती हैं, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लेके जाती हैं जहाँ से ये बच्चे तैयार होके आ रहे हैं, ये यंग लोग तैयार होके आ रहे हैं, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल। पुलिस को हम पहले तो अप्रिशिएट करते हैं कि सुनने में आ रहा है कि वो बंदा अरेस्ट हो चुका है, और शायद अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज उस पर लगाया गया है। ये 2 पुलिस की जो है ये कार्रवाइयाँ लोगों का विश्वास जे पुलिस की तरफ बढ़ा रही हैं। और बीइंग रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ हाउस, हमारा धर्म बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम इसको अप्रिशिएट करें जहाँ पे जो जैसा कर रहा है। जब पुलिस बढ़िया काम कर रही है तो बढ़िया काम कर रही है, बिल्कुल नहीं तो पुलिस खबर आना शुरू हो चुकी थी कि शायद वो अरेस्ट नहीं हो रहा, एब्सकॉन्डिंग है। लेकिन जैसे खबर आई कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है और पूरे एड्रेसेस आ गए हैं, वो अखबार में आप पढ़ लेंगे सुबह जब आएगा, तो सारी चीज़ें पुलिस ने कंट्रोल में कर ली हैं, गाड़ी सीज कर ली है। और प्रार्थना करते हैं कि जिनको ऐसा हादसा हुआ है, सुनने में आ रहा है उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, ईश्वर उनकी लाइफ को सेव करे और वो इस हादसे से रिकवर करें ताकि फैमिली को भी सपोर्ट मिले। सेम चीज़ कोई देखने को मिली कल, एक पुरानी मंडी की दुकान में एक लेडी ने अंगूठा खा लिया किसी का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना, एक किस्म का हम ये कह सकते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स की तरफ भी लेके जा रही है कि एक सड़क है जहाँ पे स्पीड 40 होनी चाहिए, या 30-40 भी ज़्यादा, मगर 20 होनी चाहिए। स्ट्रीट्स हैं वो गांधीनगर की, बिल्कुल। वहाँ पे एक आदमी इतनी हाई स्पीड में गाड़ी कैसे चला रहा है, ये किस मानसिकता के साथ वो गाड़ी चलाई जा रही है। तो पुलिस ने बड़ा अप्रोप्रिएट किया इसको, रोड रेज को उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर रजिस्टर किया, नॉट कि उन्होंने इसको रजिस्टर किया एज अ एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं रवीश इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ। ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर ये है कि आपको कोई आदमी जो है अपने आप को इतना प्रिविलेज्ड फील कर रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं किसी के ऊपर भी चढ़ूंगा। देखिए जिस पल वो उसने गाड़ी रिवर्स की और उसको हिट किया, 100% उसके मन में था कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये मानसिकता आती शायद वो कैसे है? बदला ले रहा था उन बुजुर्गों से कि वो क्यों आ रहे हैं इधर से, मैं गाड़ी ले रहा था। नहीं बिल्कुल, उसको खरोंच तो लगी वापस उसको क्यों गाड़ी- आया वो? अगर वो उसकी हालत गाड़ी पे- देखने आया होता तो कुछ और होता, इसका मतलब उसको होश ही नहीं थी। जो पुलिस का भी लेटेस्ट बयान आया है, जो एसपी साउथ अजय शर्मा जी का बयान मैंने सुना कुछ टाइम पहले आया था कि उसने उतर के गाली गलौज भी की है बुजुर्ग से। मतलब वो धमकाने के लिए नीचे उतरा था। जब मुझे पहले लगा कि शायद वो रिवर्स कर रहा है, तो नहीं, क्यों मुझे reverse समझ नहीं, कर रहा वो जब खुद रॉन्ग साइड आ रहा था, है? ओवरटेक जी, कर रहा बिल्कुल। था, हाँ तो वो बुजुर्ग तो अपनी लाइन में जा रहे थे। हाँ, बुजुर्ग अपनी लाइन में जा रहे थे और उसको गुस्सा इसलिए आया कि बुजुर्ग उसकी गाड़ी को कैसे टच कर गया। गलती भी उसी की थी।
लेकिन उस रेज में, अब उस गुस्से में उसको जवाब मिलेगा कि ये अहमदाबाद नहीं है बिल्कुल जहाँ पे देखिए, आप ये तो चैटिंग कर लोगे या आपकी अभी पुलिस तक- मैनेज कर लोगे। जे.एंड.के प्रोफेशनल पुलिस है, ये इसको अपने जायज़ मुकाम तक इस लड़के को लेके जाएगी और बाकी सबको भी अकल आएगी कि अगर जम्मू कश्मीर में रहना है तो क्राइम से दूर रहना है। ये काफ़ी गलती देखिए, जो हम कोटा की बात की है हमने, ओम बिरला जी से जुड़ती हुई बात है। क्यों जुड़ती हुई बात है? देखिए, ये जहाँ तक हमने इसके स्कूल के बारे में भी पता किया है, हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि ट्यूशन और स्कूल वाला कल्चर, जिसको हम बार बार हम टारगेट डमी करते स्कूल टाइप का डमी कुछ। स्कूलिंग वाला कल्चर जो है, ये उसी कल्चर की उपज है। प्लस जो इनके प्लस एक पिताजी बात हैं, और कर लेनी चाहिए घर का राजा भाई, हम माहौल। कर ही लेते हैं। ये जो बहू प्लाजा के बारे में अक्सर सुनने को आ रहा है कि इट इज़ बिकमिंग अनदर प्लेस जहाँ से इस किस्म के बच्चे जो हैं वो बड़े कंफर्टेबली निकलते हैं। सुनने में आता है किसी शॉप पे लिकर भी बेची जाती है बॉटलों में मिक्स करके। सुनने में आता है कि खाने पीने के बीच में वहाँ पे बड़ा आम सी चीज़ें हैं, सुनने में आता है। हमने कभी देखा नहीं अपनी आंखों से। सुनने में ये आता है कि बहू प्लाजा के कुछ स्पॉट्स हैं जो अब इन चीज़ों को लेके बड़ा ज़्यादा कंफर्ट जोन काफी बन बड़े चुकी बड़े हैं। जो कोचिंग सेंटर हैं उसके आसपास खुले हुए हैं, तो उस कारणवश काफी नहीं, ज्यादा वो रश रहता चल है। भी इसलिए रही है कि शायद कि इधर एक हमें कंफर्ट जोन मिल जाती है। कुछ जगह मिल रेस्टोरेंट्स जाती ऐसे हैं जो इस किस्म की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, बच्चों को दूर आ जाते हैं। और साथ में कुछ स्लम्स भी हैं वहाँ पीछे जाके, बिल्कुल जी। जहाँ पे भूप लाते की बैक साइड है, वहाँ कुछ स्लम्स भी हैं और वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं गाड़ी लगा के कुछ शरारती होती है। छोटे बच्चे हैं, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो जवानी में बिगड़े रहते हैं। तो पहले मॉरल पुलिसिंग की भी ज़रूरत है और फिर क्राइम को हैंडल करने के लिए जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, इसमें हमें एसपी साउथ जो हैं हमारे अजय शर्मा जी, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और इस पे काम किया। जे.एंड.के पुलिस को ओवरऑल भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरीके से पुलिस ड्रग्स के साथ भी हेड ऑन ले रही है और हर जगह पे काम कर रही है अच्छे तरीके से। और सिक्योरिटी फोर्सेस को करना है क्योंकि 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वो तीनों टेररिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ जुड़े हुए एसोसिएटेड थे। बाहर जब ये जुड़े हुए। कंफर्म हो जाएगी तब हम भी बात करेंगे। अब ये सारी जम्मू की जो मोस्ट हमारी खबरें थी उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब बात करेंगे पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन से जैसे एक्सपेक्टेड था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की कि गवर्नमेंट को हम लोग क्वेश्चन करें, लेकिन जिस बाखूबी से जवाब दिया गया, ऑल क्रेडिट ऑल अप्रिसिएशन गोज़ टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये साबित किया कि अपोजिशन के पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। गोगोई की जब स्टार्ट हुई स्पीच तो ऐसा लग रहा था कि बस गवर्नमेंट को इन्होंने, लेकिन जब सच आपकी तरफ नहीं हो ना तो आपकी कोई भी आर्गूमेंट, आपका कोई भी डिबेट एंड डिस्कशन स्टाइल आपको सस्टेन नहीं कर सकता। भारत एक बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी बन चुका है और जो प्रेजेंट सरकार है ये भारत की सरकार है, ये इंडिया की सरकार नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मोहन भागवत जी ने भी कहा कि कांग्रेस इंडिया के माइंडसेट से बाहर नहीं आ रही है, वो भारत को समझ ही नहीं पा रही है। और ये जो आज सरकार है हमारी, ये भारत की सरकार है हर पॉइंट पे। अमित शाह जी ने जिस तरीके से जयशंकर जी की डिबेट में इंटरफेयर किया और उन्होंने ये जो कमेंट किया, मार्वलस कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आप किसकी बात सुन रहे हो, अपने ओथ लिए हुए फॉरेन मिनिस्टर की या आप किसी और की बात सुन के इनको क्वेश्चन कर रहे हो। ये एक ज़बरदस्त जवाब था जो अमित शाह जी ने दिया और ऐसा ही जवाब 5 अगस्त को भी उन्होंने दिया जब उन्होंने कहा था कि पीओजे को अपना नहीं समझते हो क्या। तो कांग्रेस बार बार मैंने देखा पार्लियामेंट की डिबेट्स में औंधे मुंह गिर रही है क्योंकि उनका मकसद भारत को लेके प्रोग्रेसिव नहीं है, उनका मकसद है बीजेपी को हिट करना। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आज उसको लोगों ने मैंडेट दिया, वो गवर्नमेंट में है, लेकिन वो भारत की सरकार की रिप्रेजेंट कर रही है। आप उसको इलेक्शन में बीजेपी बनाओ, आप इलेक्शन में कांग्रेस बनो, बट अब पार्लियामेंट में बैठ के आपको अपोजिशन का रोल प्ले करना है और अपोजिशन का रोल प्ले करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ भारत, फॉर द बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ भारत की सिक्योरिटी। आपको अपोजिशन में बैठ के कांग्रेस थोड़ी बनना है और बीजेपी, अगर बीजेपी बनती है तो भी गलत है। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं जब हम वोटर के पास जाते हैं। जब वोटर ने हमें दे दिया राइट टू गवर्न एंड टू सिट इन अपोजिशन, फिर अपोजिशन का काम ये है कि ये सवाल पूछे जाएं कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर क्या क्या तैयारियां भारत सरकार और कर रही है। जिस तरीके से भारत की सरकार ने कैटेगरिकली कहा, आई अप्रिशिएट अगेन ऑन द फ्लोर ऑफ, हम यहाँ से अर्थ न्यूज़ से बात करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने क्लियर कहा कि हम वॉर की तरफ जाना ही नहीं चाहते। हमारा मकसद था पड़ोसी मुल्क को ये समझाना कि अगर आपने एक्ट ऑफ टेरर किया है, हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है, हम आपके टेररिस्टों को मार रहे हैं। अगर आप बीच में आएंगे हम आपको अपना एनिमी मानेंगे, अगर आप नहीं आएंगे हम नहीं मान रहे।
इसमें कांग्रेस का स्टैंड मुझे अभी तक नहीं क्लियर हो रहा, बीइंग अ लॉजिकल पर्सन। क्या करना चाहती थी कांग्रेस? और गवर्नमेंट कितने फ्रंट फुट पे ट्रुथ पे आई, गवर्नमेंट ने कोई फालतू बात नहीं की। फालतू बात होती हमने मार दिया, हमने कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने टेररिस्ट मारने थे, हमने टेररिस्ट मारे, हम कोलेट्रल काम नहीं कर रहे थे, और जब कोलेट्रल हुआ तो हमने वो भी किया, और जितना करना था उतना किया, अगर एक्सकलेशन होती हम भी करते। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिसीजन आर्मी के थे उस टाइम पे, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के थे, ये पॉलिटिकल डिसीजन थोड़ी रह गए थे। अब पॉलिटिकल डिसीजन तो उसी दिन हो चुके थे जिस दिन कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया आर्मी इज फ्री टू डू एनीथिंग। फ्री थी आर्मी, तभी पहले दिन टेररिस्ट अटैक किए गए, और उसके बाद डिफेंस प्रॉपर्टीज को बीट किया गया जब उनकी आर्मी ने हमारी तरफ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया, ड्रोन स्वार्म्स भेजे, व्हाटएवर। आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती तो शायद इंडिया आगे स्ट्राइक भी नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि टेररिज्म इज ए पार्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट, अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो टेररिस्ट कौन किया, तो जो मिला उसको। पार्लियामेंट में भी आज के सेशन में अभी भी चल रहा है, देखना की बात है, अभी भी चल रहा है, और अभी भी रीजन नहीं है कोई बात करने का, देखिए कंफ्यूजन है। मैं काफ़ी फॉलो किया इसको, आज काफ़ी देर, काफ़ी लंबी मैराथन डिबेट चल रही है, करीबन 10 घंटे का आज टाइम है, 2 बजे से शुरू हुई, अभी भी चल रही है। मैं बीच बीच में जब जब समय मिला तो मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। 2 मुद्दे अपोजिशन के, कांग्रेस के और उसके जो अलाइज थे, 2 मुद्दे उनके खासे थे। एक मुद्दा था कि ट्रंप का बार बार बोलना कि, उसमें मैं बाद में आना था, जी, तूने पहले ले आया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ उन 2 चीज़ों पे, दो चीज़ों पे ज़्यादा आधारित था। एक जेट्स का गिरना, और एक ट्रंप का बार बार बयान देना। देखिए हम नज़र रखते हैं खबरों पे, एक आम आदमी भी खबरों पे आजकल नज़र रखता है, सब समझते हैं चीज़ों को। हर कोई ये जानता है कि ट्रंप जो है वो अपनी इंटरनल ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, और जिस तरीके के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के और प्रधानमंत्री मोदी के हैं, तो ये दोनों में भी अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपने जो लोग हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, अपने पार्लियामेंट में अपने देश को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो उनको बोल रहे हैं। जैसे आज भी कंबोडिया की बात चली, कंबोडिया और थाईलैंड की, तो आज उन्होंने बोल दिया, खुद ही अपने आप को नाम दे रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पीस। प्रेसिडेंट ऑफ पीस का खिताब उन्होंने आज अपने आप को दिया, देखो जी हमने कितनी जंगें रोक दी। ये एक मुद्दा है, ओपन है सबके सामने, और मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अच्छा जी मेरे मित्र है, बोलते हैं तो बोलने दो, लेकिन आप भी गवाह थे उस रात के, जो 10 अगस्त की रात थी, जिस दिन ये 10 मई की सुबह की जो डर था, वो हम उसका पार्ट थे, और हमने देखा, हमें भी पता था कि होने वाला है। देखिए क्योंकि पाकिस्तान भी रेडी नहीं था वॉर के लिए, इंडिया तो वॉर चाहती नहीं, भारत वॉर चाहता ही नहीं है, इसमें भारत की एग्जिस्टेंस ही नहीं है वॉर। आप समझिए बात को कि ट्रंप का तो कोई, तो इसमें तर्क ही नहीं है कि वो क्या मीडिएट करेगा, वो तो होना ही था, किसी ने जंग तो चाही नहीं थी। दूसरी चीज़ इनकी रफेल गिरना। देखिए रफेल का अब जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, मुझे ये गवर्नमेंट का स्टैंड ये लगता है कि ये एक जंग में हुई चीज़ थी, और हम इसकी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि ये स्ट्रेटजिक है। देखो हमारा काम है, जो डिबेट हो चुकी है वो न्यूज़ बन चुकी है, हमारा काम है डिबेट को डिकोड करना। हम डिबेट को डिकोड ऐसे करते हैं, पहली बात हम बात करेंगे कि जो होम मिनिस्टर ने कहा कि जयशंकर जी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है और वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है और वो बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को उन्होंने लताड़ा और उनको कहा कि आप इनको विश्वास करें, आप उनको विश्वास ना करें जो स्टेक होल्डर नहीं है, बिल्कुल आप उनकी भाषा ना बोलें, आप पाकिस्तानी और चाइनीज़ की भाषा ना बोलें। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और पार्लियामेंट ऑफ भारत है ना, ये विस्टा है ना हमारा नया जो आया हुआ है, नया वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये वो है, और ये भारत को रिप्रेजेंट, अखंड भारत रिप्रेजेंट करता है। और जब तक इंडिया चाइना और पाकिस्तान हमारा हिस्सा नहीं बन जाते तब तक आप उनकी बात मत करें और उनका नैरेटिव यहाँ ना चलाएं। कांग्रेस, दुख हो रहा है मुझे देख के कि किस लाइन पे जा रही है। खुशी होती थी कांग्रेस को देख के जब हमने हिस्ट्री में देखा कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, जिसमें पाकिस्तान जैसे बेवकूफ़ मुल्क के 2 टुकड़े करके रख दिए और आर्मी के साथ ट्रस्ट करके चलाया गया। वो बात अलग है कि बाद में कांग्रेस ने आर्मी को अनॉय किया था कि आपने जीती हुई तेजी चीज़ें। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, और जो कांग्रेस का परसेप्शन है थोड़ा सा मिक्स जैसा, जोड़ा था कम्युनिस्ट का, थोड़ा सोशलिस्ट का, ये नहीं चल रहा है। ये दोनों थॉट्स जो है ना, ये एशिया में भी फिलॉसफीज ख़त्म हो चुकी हैं और फ्यूचरिस्टिक फिलॉसफी है प्रेगमेटिज्म की, आगे बढ़ने की, और वो है भारत की सिविलाइजेशन की फिलॉसफी। और उसके ऊपर बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता खुद को एडजस्ट करती जा रही है और वो पावर में आती जा रही है। आप इसको समझ नहीं रहे हो। अपोजिशन का काम था ये सवाल पूछना कि जो ऑपरेशन सिंदूर में लर्निंग्स मिली गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अप्रोप्रिएट डिसीजन लिए,
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग लाई? क्या ब्रह्मोस को और स्ट्रेटेजिक बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? क्या गवर्नमेंट उस तरफ बढ़ रही है कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रूव हो चुका उसकी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए क्या गवर्नमेंट को थ्रस्ट पॉलिसी ला रही है कि जिस तरीके से पूरे भारत की इंडस्ट्री के लिए रास्ते खुल गए हैं डिफेंस के लिए, क्या भारत की सरकार उसकी तरफ कोई पॉलिसी ला रही है? ये काम है अपोजिशन का, जताना कि अब क्या करना है। अपोजिशन कह रही है जहाज कितने गिरे थे। यार मुझे बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस मंत्रालय है, गवर्नमेंट के पास डोमेन है, और जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है आप पर्सनली जूम में जाके पता कर लो। आप फ्लोर ऑफ हाउस में क्यों पूछ रहे हो? अगर आपको इतनी क्यूरियोसिटी है और आपके पास राइट है। अगर मैंने एक सीरीज़ में देखा था कि एक मीटिंग में डिफेंस ने डिस्कस करना है, आर्मी जनरल्स ने डिस्कस करना है कोई मुद्दा, तो कुछ लीडर बैठे होते कहते सॉरी दिस ओनली बिलोंग्स टू प्राइम मिनिस्टर, ओनली ही और शी शुड नो, बाकियों को पता नहीं है। तो ये माइंडसेट इनको समझ नहीं आ रहा मुद्दा है जो ये है, जहाज ये ऐसा मुद्दा। क्योंकि देखिए मैं तथ्य एक ये देना चाहता था कि ये जो जहाज वाली बात हुई ना, जहाज गिरने वाली, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, थोड़ी है। इसमें दो चीजें हैं। देखिए क्या हुआ है, जो डेकॉय प्लेन वाली बात भी थी ना, कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी वाला प्लेन भेजा गया जिससे कि उनको लगा, पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको लगा कि मेरी तरफ जहाज आ रहा है, और उन्होंने हिट किया उसको। ये पहली रात को यूज़ हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में वही वाले जहाज भेजे गए ताकि वो उनका अटेंशन यहाँ से उन जहाज़ों की तरफ हो और ये अपनी मिसाइल बावलपुर और मुरीदिके में मार दे। तो इसीलिए ये इस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी का एक राज है, ये बताना नहीं है कि जहाज़ गिरे कि नहीं गिरे हैं, गिरे हैं तो कितने गिरे हैं, तो पाकिस्तान की तो काउंटिंग पूरी हो जाएगी ना। ये कोई रेसलिंग का मैच नहीं चल रहा है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच है। यहाँ पे 150 करोड़ लोगों की लाइव और क्या, और वहाँ के 30 करोड़ लोगों की लाइफ का, सिविलियंस का सवाल है, और जिसमें से कुछ चंद हज़ार लोग टेररिस्ट वहाँ पे पाकिस्तान में डोमिनेट कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से भारत ने अपना टारगेट अचीव किया विदाउट अ सिंगल ह्यूमन कैजुअलिटी, उसकी अप्रिसिएशन है। ह्यूमन लाइफ इज़ मोर प्रीशियस और रफाल इज़ मोर प्रीशियस। ज़्यादा प्रीशियस कौन है? और हम ये कह ही नहीं सकते रफाल गिरा या नहीं गिरा। हाउ वी आर नॉट हैविंग एनी लेजिटिमेट रीज़न टू नो। ये सारी नॉलेज जो है भारत सरकार की, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की है, वो जितना शेयर करना चाहिए उतना करें ताकि जो एनिमी है वो अलर्ट ना हो जाए, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन इसलिए ना चला जाए जो इन्फॉर्मेशन उसका नहीं जानी चाहिए। अपोजिशन को लेकर हम डिस्कस जम्मू कश्मीर इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू के राजा भैया, हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम जम्मू कश्मीर के सब्जेक्ट्स हैं। जम्मू कश्मीर पिछले 8 घंटे से डिस्कस किया जा रहा है पार्लियामेंट ऑफ भारत में। इंपॉर्टेंट समझे हमारी 44,000 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल रही है जम्मू कश्मीर को। सेंटर की पूरी पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर के आगे पीछे घूम रही है। तो हम एज ए जम्मू कश्मीर के रिस्पॉन्सिबल अखबार हम डिस्कस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रोस्पेक्टिव क्या है। आप समझे हम कितने इंपॉर्टेंट है, ये कोई समझने की जरूरत है। मतलब पार्लियामेंट में और कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी डिस्कस नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान क्या डिस्कस कर रहा है? जम्मू कश्मीर। तो इतनी स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट जगह है उसकी अखबारों को भी डिस्कस करना है, मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अगर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बड़ी थी, जो कांग्रेस ने नहीं समझी। कांग्रेस के पास तो 50 साल थे। अगर कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली समझा होता, छम नहीं किया होता, पीओजे के आज इंक्रोच नहीं किया गया होता, 62 में जब चाइना आया उसके बाद रिटेलिएट किया होता, अगले 10 सालों में एरिया वापस लिया होता। तो आपके बुजुर्गों से भी गलती हुई, आपसे भी हो रही है। और आप कह रहे हैं कि अपोजिशन में बैठ के हम इसके ऊपर बुनाएंगे। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में रीजनल सरकार है, 45 सीटें लेके आई हुई, और दूसरी तरफ बीजेपी बैठी है 28-29 सीटें लेके। आप स्क्यूज हो चुके हो। पहले उधर अपना बेस बढ़ाने की कोशिश करो। अब हो ही नहीं यहाँ पे तो। नहीं, कांग्रेस में थोड़ी सी 1-2 सीटें हैं, उनके पास 2-3 सीटें। वो ले नहीं पाई ना फिर कांग्रेस। हाँ 4 सीटें वही मैं कह रहा हूँ ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। बिल्कुल। पहले आप सोचो कि आप हमेशा जम्मू कश्मीर की सरकार में थे। एक टाइम आपने कासिम साहब की सरकार को डिसॉल्व करके गिफ्ट कर दी गवर्नमेंट एनसी के हाथ में, और कासिम साहब बड़े सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर चल रहे थे। तो आप ये समझें कि आपकी पॉलिसी हिस्टोरिकली गलत है जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर ने ये बताया कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों की हाथ से रोज़गार छीना जाएगा बाय पहलगाम अटैक, और वो अटैक जो पाकिस्तान द्वारा प्लान किया गया, जो पाकिस्तान शुरू से ही जम्मू कश्मीर के लोगों का दुश्मन है,
ऑपरेशन सिंदूर ने बोला कि ना केवल हम उन टूरिस्टों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो वहाँ जम्मू कश्मीर में आते हैं, और ना हम खाली रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर सिटीजन्स के लिए, हम पूरे भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमारे लोगों को मारा गया, हमारी रोजी रोटी पे अटैक किया गया, हम आपके घर में घुस के आपको निस्तो नबूद कर देंगे। और इस बार वो किया गया। आतंकी सेंटर्स के ऊपर ब्रह्मोस मारी गई, आतंकी सेंटर के ऊपर अटैक किया गया, और फिर भी पाकिस्तान को यह कहा गया हम तुझे पड़ोसी मानते हैं, हम तेरे को डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जब पाकिस्तान ने गलती की तो इस गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, आर्मी फोर्सेस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने कहा भैया बस तू दोस्ती नहीं कर रहा, तेरे एयर बेस उड़ा दिए हमने। ये बात करने वाली है पार्लियामेंट में जो कांग्रेस मिस कर रही है। पार्लियामेंट में ये बात करने वाली है जो कांग्रेस ने, कि आगे का रास्ता क्या है, आगे कैसे टेररिज्म खत्म होगा, आगे कैसे टेररिज्म के ऊपर हम पूरी तरह एक घात करेंगे। और दूसरी बात जो अमेरिका की आपने बात की, ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है। देखें, अब फिर मैं कांग्रेस की बात करूंगा, अपोजिशन की बात करूंगा, कि कांग्रेस हैंगओवर से बाहर नहीं आ रही है, अमेरिकन हैंगओवर से। भाई अमेरिका अब 70 का अमेरिका नहीं है, 60 का 80 का अमेरिका नहीं है, 90 का अमेरिका नहीं है, और भारत भी 1960 का भारत नहीं है। आज इंडिया और अमेरिका शायद, भारत थोड़ा अमेरिका से आ गई है जियो पोलिटिकल सिचुएशन में। अमेरिका अपनी इंपॉर्टेंस खोता जा रहा है, डिफेंस उसकी इंपॉर्टेंस थी जिसको लेके वो गाने गाता था। जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, मुझे लगता है 10 साल में भारत किसी भी ऊपर डिपेंड होगा। इवन फॉर द जेट फाइटर्स इंडिया विल डेवलप इट्स ओन इंजन विद इन 10 ईयर्स। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जल्दी भी हो सकता है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, इंडिया इज ऑन इट। तो फिर रह क्या जाएगा इनके पास? तो अमेरिका को पावरलेस देख के मुझे लगता है अपोजिशन बुखला गई है। नैरेटिव सेट करने वाले कह रहे हैं किसी तरीके से हम बोलेंगे ट्रंप ने किया। ट्रंप जी तो मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, मोदी जी की तरफ इसलिए देख रहे हैं, मोदी जी एक स्ट्रांग भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये मोदी जी को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि जब भारत स्ट्रांग हो रहा था आप भी हो सकते थे प्राइम मिनिस्टर। आपकी पॉलिसियों से बॉम्बे कैसे भूल जाएंगे अटैक्स? क्या हुआ था उसके बाद? क्या किया पाकिस्तान के साथ आपने? कौन से स्ट्रांग स्टेप लिए? कुछ नहीं। और पुलवामा का जवाब दिया गया, उड़ी का जवाब दिया गया, और आप टू द एक्सटेंड हिस्ट्री याद रखिए कि जिस तरीके से मैट्रिक देखो प्रिसीशन स्ट्राइक्स की बात करें ना, भारत ने प्रिपेयर्ड स्ट्राइक्स की हैं, प्रिपेयर्ड स्ट्राइक्स। मैं चाहता हूं इस चीज़ को हम लोग बार बार सुने, भारत ने प्रिपेयर्ड स्ट्राइक्स की हैं कि अगर एक्सलेशन हुई तो लेट इट बी अ रूथलेस एंड ऑफ पाकिस्तान। और मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि अगर भारत की बात उस तरफ जाती तो जो न्यूक्लियर के लिए ये बोला जाता है ना कि भारत ने नो फर्स्ट यूज़ पे साइन किया, आपको पता नहीं वो चेंज हो चुका है। भारत ने बड़ी एम्बिग्यूटी के साथ रखा उसको कि हम कहीं पे फर्स्ट भी कर सकते हैं, हम स्ट्राइक पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि राजनाथ जी की वो स्टेटमेंट लोग भूल गए हैं, मीडिया से लोगों ने उसको शायद ध्यान नहीं दिया है। कुछ साल पहले भारत के पार्लियामेंट में इसके ऊपर दोबारा से चर्चा हो चुकी है। नो फर्स्ट शूज इज नो मोर रेलिवेंट इंडिया एंड इंडिया सॉरी। भारत कैन स्ट्राइक फर्स्ट इन केस भारत फील्स हिज थ्रेट, जिसको बोलते हैं थ्रेट की वो लॉन्च करने वाले हैं। भाई थ्रेट है ना, तो हम प्लेस कर सकते हैं ना। वी विल नॉट वेट फॉर कि हमारे पे अटैक होगा करेंगे। तो ये राहुल गांधी जी के और उनके एडवाइजरों को चाहिए कि आप बैठा करें, पूरा होमवर्क करें, और आप समझें कि आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप गोगोई जैसे आदमी को लाते हैं ना, वो आर्टिकुलेशन अच्छी करता है, भैया फिर डिबेटर ले आओ स्कूल से उठा के, कोई कॉलेज का डिबेटर ज़्यादा अच्छी डिबेट करता है, आप यूनिवर्सिटी के डिबेटर को ले आओ, वो अच्छी डिबेट करेगा। आप भारत के पार्लियामेंट में बैठे हो और भारत के पार्लियामेंट में बैठ के भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी अपोजिशन को, तो आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए? आपका बिहेवियर होना चाहिए कि पता लगे देखो क्या स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। आप क्या बात कर रहे हो वहाँ पे? ऐसे लग रहा है कि चाइना के या पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए हैं। बिल्कुल, वो पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे, आपकी टेक्नोलॉजी में क्या फॉल्ट था, आप कहाँ चूक कर गए, आपकी प्लानिंग फेलियर था। भैया प्लानिंग फेलियर होता ना तो यहाँ एयरपोर्ट पे गड्ढे होते। गड्ढे किसके एयरपोर्ट में? पाकिस्तान के। टूटा कौन? पाकिस्तान। और हम तो नहीं, हम पहुंचे होते अमेरिका, जनाब सुलह कराओ। क्लेम कौन कर रहा है? सुलह कराई हमने, और ये सुलह बस ताशकंद जैसी नहीं हुई है कि हम लोग बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे और बाद में अटैक हो गया हमारे एक प्राइम मिनिस्टर को, उसको मारा गया, उसके ऊपर फिल्में बन रही हैं। ये सुलह नहीं हुई है। ये भारत ने कहा ठीक है यार, हमने अपनी चॉइस के ऊपर इसको, अभी हमने जैसे सिंधु को ऊपर अबेंस किया, अभी हमने इसको होल्ड किया है कि दोबारा तुमने गलती की, दोबारा मारेंगे तुम्हारे टेररिस्टों को, और अगर तुम्हारी आर्मी ने गलती की तो तुम्हारी आर्मी को मारेंगे।
तभी राजनाथ सिंह जी ने आज पार्लियामेंट में बयान दिया ना, बड़ा स्ट्रांग। हम हाथ मिलाने तो गए थे बसें लेके, हाथ मिलाया भी, शादियों में भी गए। अगर आप तुमने हाथ हमारा अगर हाथ मिलाना जानते हो तो मरोड़ना भी जानते हैं, लेकिन भारत सरकार पहले मरोड़ ही नहीं रही थी यार। और पिस कौन रहा था सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स। तभी अर्थ न्यूज़ में हम थोड़े इमोशनल होकर बात कर रहे हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर में पैदा हुए, हमारा जम्मू कश्मीर हमने भारत के साथ विलय करके, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें रेस्क्यू नहीं किया, हमें अपने आप से मिलाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा भारत का अभिन्न अंग था ही हिस्टोरिकली। शारदा पीठ यहाँ है, कल्चर हमारा सारा पूरा फॉलो, सिविलाइजेशन हमारे इंटीग्रिटी है। कलन की किताब भरी पड़ी है भारत की सिविलाइजेशन से। इसको बोला जाता है फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मैं तो मानसरोवर तक को बोलता हूँ, मानसरोवर से लेके कन्याकुमारी तक भारत के टिप्स हैं ये हमारे पोल्स हैं भारत के सिविलाइजेशन के। कैसे हो सकता है मानसरोवर के बगैर, शिव भगवान के बगैर सावन के महीने में हम भारत को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? हु लॉस्ट टू द मानसरोवर एरिया? कांग्रेस एंड कांग्रेस की नीति। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सख्ती से जिस तरीके से बात हो रही है, ये बात और वोकली की जाए, और भारत के डिफेंस को लेके डाउट करना पोजीशन बंद कर दे, और ये देखे कि भारत ने किस तरीके से आपकी भी इज्जत कराई है। और अब अमेरिका और भारत लगभग, मुझे लगता है प्लस ना हो कहीं भारत, क्योंकि भारत में $35 ट्रिलियन की कर्ज नहीं है फिनांस पे। भारत इंट्रोवर्ट इकोनॉमी बन चुका है, वो खुद को सस्टेन कर पा रहा है। ये देख ही नहीं रही है फिगरें, हमने डिकोड किया था ना यहाँ से कितना पैसा लेके जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है, खाली वो नहीं, कोविड में हाँ, हमारी मार्केट 7,000 पॉइंट से स्लैश मारी वापस, 23,000 पे दोबारा गेन ही नहीं। और अमेरिका को मुश्किल आ गई अपने आप को संभालने में। बिल्कुल, वो छोटी इकोनॉमी। और अमेरिका इस टाइम सबसे बड़ी बात, अमेरिका का पॉलिटिकल इकोसिस्टम और कॉर्पोरेट इकोसिस्टम आपस में लड़ रहा है। आप ये समझे बात को, ये बड़ी सेंसिटिव अमेरिका के लिए सिचुएशन है कि अमेरिका का कॉर्पोरेट इकोसिस्टम, जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है, और उसका पॉलिटिकल सिस्टम कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। दे आर ऑन दी वॉर्स विद ईच अदर, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास हैंडल ही नहीं कर पा रही है जियो पॉलिटिकल सुपरमेसी अपनी, वो एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे हैं। पहले वो वॉर करके सुपरमेसी दिखाते थे कि हमारे पास प्लेन्स हैं, हम अटैक करेंगे तो निस्तरबूत कर देंगे। अब वो पीस की बात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी स्टेबल ही नहीं हो रही है। भारत क्लियर है, पीस करता है तो भी क्लियर है ना, अगर वॉर की तरफ जाता है तो भी क्लियर, डिसाइसिव वॉर होती है। तो ये चीज़ आज डिस्कस करना ज़रूरी था। अर्थ न्यूज़ में हमने बात की कि जिस तरीके की राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दी है, हाथ मरोड़ने वाली, जिस तरीके से होम मिनिस्टर ने इंटरफेयर किया है, ये बातें हमारे को जो सुनते हैं उनके लिए एक फूड का थॉट फूड है। सोचें, देखें, हम अर्थ न्यूज़ में किसी के फेवर, किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट हम उन न्यूज़ हाउसेस की तरह नहीं है जो बगैर सोचे समझे एक लाइन पकड़ते हैं। आज पार्लियामेंट में अपोजिशन ज़ीरो है, और बीजेपी की गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज 10 आउट ऑफ 10। बिल्कुल, देखिए उनका काफ़ी, मैं बोला, मैं उसको देखा तो मैं अभी वही सोच रहा था कि जो इन्होंने अपना नैरेटिव बनाया कांग्रेस ने, बेसिकली वो सच्चाई से बहुत दूर चला गया ही नहीं। अब हुआ क्या, देखिए रिमार्केबल, अगर हम फिर रिविजिट करें वो वक्त, अगर हम फिर उस वक्त की तरफ जाए, मैं शुरू करूंगा 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल को डेट थी प्रधानमंत्री मोदी की लॉन्च करने की ट्रेन। उस टाइम पे भी अटकलें लगी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, और मौसम भी ख़राब था। रामबन का हादसा उसी टाइम हुआ, जो रामबन में पहाड़ धंस गया था, लैंडस्लाइड हुआ बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं आए। 22 तारीख को 22 सरन में ये सीन होता है, ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ होती है, हम बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर पूरी पैनी नज़र बनाए हुए थे हर चीज़ के ऊपर, हर हरकत के ऊपर। ये पक्का था कि जवाब आना है। देखिए, क्योंकि बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के बाद ये प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने, ये एक स्टेटमेंट था, एक वादा था उनका, एक तरीके से अनकहा वादा, कि इससे बड़ा एक्शन होने वाला है। अब हमें भी पता था एक्शन होने वाला है। एक्शन जिस रात को हुआ वो रात भी हमें याद है कि देखिए क्या हुआ। बावलपुर से लेके मुरीद के से लेके पीओ के से लेके टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को कमर तोड़ दी, पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके बाद सबसे रिमार्केबल चीज़ हुई जो मैंने इस सारी चीज़ों में देखा। मैं आपसे बार बार बोलता था उन दिनों, आपको याद होगा कि मैं आपको बार बार बोलता था कि आजकल गोलों का जो मारक क्षमता है वो बढ़ चुकी है, तो जम्मू को खतरा है। मुझे सच में लग रहा था, क्योंकि एनालिसिस किया हुआ था कि रॉकेट मिसाइल्स आजकल बहुत आ गई है। जो हमने यहाँ पर एक नायाब चीज़ देखी, आकाश तीर,
जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, जो कि हम सोचते थे कि शायद नाविक के बारे में बात करनी जरूरी है। आप जीपीएस को समझते हो? नहीं बिल्कुल नाविक, हमारी नाविक की एक्यूरेसी 1 मीटर है, बिल्कुल बिल्कुल और जो जीपीएस अमेरिका का है उसकी एक्यूरेसी 5 मीटर है। बिल्कुल उसकी 5 मीटर है। लेकिन ये जो सिस्टम था, ये जो नाविक, तो फिर देखिए थोड़ा सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग वाली चीज़ है, इजीली नहीं कहूँगा, अचीवेबल है। लेकिन जिस तरीके से इधर जो एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम ने काम किया जम्मू के अंदर, वो एक ऐसा प्रदर्शन था हमारी डिफेंस फोर्सेस की प्रिपेयरनेस का, इंडिजीनियसली बिल्ट डिफेंस जो चीज़ थी, कि जो आज तक इंडिया हमेशा खरीदती रहती थी चीज़। एक हेलीकॉप्टर नहीं बनता था हमसे, हाल एक हेलीकॉप्टर नहीं बना पाती थी, ध्रुव हेलीकॉप्टर बड़ी मुश्किल से बना। वो आपने देखा कि अभी इस टाइम पे अपने रिसेंटली देखा, इजराइल के अंदर भी कुछ मिसाइल्स पेनिट्रेट हुई, लेकिन हमारे इधर हम गवाह हैं इस चीज़ के, हमने देखा कि एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन हिट नहीं कर पाया टारगेट को। इवन जो उधर गया सिरसा में हमने देखा इंटरसेप्ट किया गया दिल्ली से पहले, बिल्कुल वो भी तो हमने इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट किया था। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थी वो, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक नहीं थी वो थी नॉर्मल मिसाइल थी, बट इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड। बट बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर की गई थी इंडिया पे। नहीं, बैलिस्टिक जाती है पहले बाहर, फिर बाहर से अंदर आती है। बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर की गई है इंडिया पे, शाहीन, वो भी न्यूट्रलाइज की गई है बाय शाहीन इंडिया। मिसाइल थी। मैं कहीं सुन रहा था फतेह 2 इंटरसेप्ट हुई थी सिरसा के पास। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल भी इंटरसेप्ट की गई है भारत के द्वारा। इस पे हम कोशिश करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, इसको डिटेल लेके मैं इस पे आऊँगा। तो मेरा कहना ये है कि सच्चाई ये थी ऑपरेशन सिंदूर की। तो जो आपका सवाल होना चाहिए सरकार के ऊपर, आपका इसी सच्चाई के आसपास सवाल होना चाहिए था। लेकिन एक हाइपोथेटिकल, क्योंकि देखिए जो नैरेटिव वॉर हुआ ना उस टाइम इंडिया के खिलाफ, कांग्रेस भी उसका पार्ट रही। लेकिन आज का पार्लियामेंट सेशन ने सारा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। आज पूरा वर्ल्ड मीडिया इंडियन पार्लियामेंट में होने वाले सवालों को दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, फिर मैं बोलूंगा, उन्होंने, अपोजिशन ने गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की और उल्टा हो गया। गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को इसका जवाब दे दिया, जो मौका शायद इससे बड़ा नहीं मिलता। आज पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, इसको रोक नहीं सकते। तो जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है बाय डिफेंस मिनिस्टर, जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर, जिसको होम मिनिस्टर जवाब दे रहा है, उस तरीके से जितना भी नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया था अगेंस्ट इंडिया एंड इंडिया के ऑपरेशन सिंधु को, सारा खत्म कर दिया। और देखें, ये कोइंसिडेंस माने या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज माने फॉर द गवर्नमेंट, कि वो जो 3 टेररिस्ट को कहा गया कि ये हो सकते हैं पहलगाम के मास्टर मास्टर जिसको बोलते हैं मास्टरमाइंड, वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और उनकी डेड बॉडी की तस्वीरें हमारी अखबारों में आ चुकी हैं। तो मेरा ये कहना है, और फिर राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट, फिर उस पर आता हूँ, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में पीछे नहीं है, बट दोस्ती का हाथ पकड़ के हम मरोड़ना भी जानते हैं। जैसा वहाँ से जवाब आएगा वैसा रिएक्शन यहाँ से आएगा। ये कौन बोल रहा है? डिफेंस मंत्री। दिस इज अ चेंज। अब डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत नहीं है मीडिएशन की। डोनाल्ड ट्रंप को देखना पड़ेगा कि भारत को डिसीजन ना ले ले कि मुझे अमेरिका के साथ टैरिफ लगाना है, क्योंकि आज फेसबुक पे टैरिफ लगाया जाएगा ना, तो अमेरिका की इकोनॉमी वैसे हिल जाएगी थोड़ी सी, जो फेसबुक के सिर पे चल रही है, गूगल एड्स, फेसबुक, सबके ऊपर। अब तुम डिपेंड किस पे कर रहे हो? क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि 12 लाख रुपया जिस देश में टैक्स फ्री हो जाएगा और जिसमें आबादी होगी 150 करोड़, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है वो, विदाउट टैक्स। और दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं अमेरिका में जाना रहने फॉरेन में, मैं देख रहा था 900 रुपये की ब्रेड, 800 रुपये की ब्रेड, और यहाँ पे अगर 40 रुपये की ब्रेड हो जाए तो लोगों को आता है कि बढ़िया महंगी हो गई। तो महंगाई वर्ल्ड के लेवल पे इंडिया में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? भारत की सभ्यता को, उस सिविलाइजेशन को जो बची रह गई। और कांग्रेस अगर एलिमेंट होना चाहती है तो उसकी सभ्यता के साथ अलाइन करे, उस सभ्यता को और अच्छे से फॉलो करे। जो बीजेपी अगर नहीं कर पा रही है तो कांग्रेस आगे आए कि मैं उससे भी ज़्यादा सभ्यता को फॉलो करूंगी। तो उसी सभ्यता को फॉलो करके बीजेपी 2 से 300 तक पहुंची। और अगर बीजेपी फॉलो करती रहेगी तो बीजेपी गवर्नमेंट में आके भारत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करती रहेगी। और अगर कांग्रेस कर लेती है और कोई अपोजिशन पार्टी कर लेती, करे। लेकिन अब अगर कोई ये सोचता है कि मैं भारत को इंडिया बना के किसी और के हिसाब से चल के यहाँ पे गवर्नमेंट चलाऊंगा, वो नहीं हो सकता। ठीक है, पाकिस्तान गलत हाथों में चला गया, जिसने कहा कि आसिम मुनीर ने कि हम यहाँ पे एक टू नेशन थ्योरी पे कहा। भारत ने कहा था वासुदेव कुटुंबकम का हमारी थ्योरी है कि पूरी दुनिया ही एक हमारे घर है, हम पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है। और वो एग्जाम्पल भारत ने दी, और वो एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में भी मिली, वो एग्जाम्पल डिफेंस के लिए भी मिल रही है, वो हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में भी मिल रही है। जो मुल्क
हमारे मदद करते थे, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं रशिया से जब वो वॉर में बैठा हुआ है। और ये जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ भारत को मिली है, इसका क्रेडिट अगर प्रेजेंट सरकार को मिल रहा है तो अपोजिशन उसके लेसन ले, और अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके भारत को उस एंट्री में ले जाएं जहां भारत तेजी से जा रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज का पार्लियामेंट सेशन जितना एंटिसिपेट कर रहे थे उतना ही प्रोडक्टिव हुआ। जम्मू कश्मीर के होने के नाते जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटजी, जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस को और बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है सेंटर को, और वो समझ रहा है, और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। रहा सवाल पीओजेके का, उसके ऊपर भी जो डिसीजन जो है कांग्रेस की सरकार ने लिया, नरसिम्हा राव की हेडिंग, जब नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, रेजोल्यूशन है, और उस तरफ 5 अगस्त को गरजे अपोजिशन अमित शाह जी ने कहा है कि आप अपना नहीं समझते हो क्या, जब अपना ही है तो क्या करना है, अब किस टाइम कब क्या करना है, कब हमने वॉक इन करके चले जाना, ये स्ट्रेटजीज हैं। ये स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट्स का काम है लेना, डिफेंस फोर्सेस का काम है लेना, लेकिन किस तरीके से इंटरफेयर किया गया है कि चाइना भी डर चुका है, बड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिविज्म नहीं दिखा रहा पीओजेके में वो, नहीं बिल्कुल, क्योंकि लद्दाख में हमने मिसाइलें टेस्ट की और बताया है। मजबूरन उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ा। वो इसका खंडन नहीं कर रही थी, वो जो पहलगाम अटैक को बुरा नहीं बोल रही थी। टीआरएफ को डिक्लेयर करना पड़ा, ये अमेरिका ने थोड़ी करवाया है, इंडिया का प्रेशर है, इंडियन की फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर है। और जो लोग बोल रहे थे ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमें दिख नहीं रही, उनको दिखना चाहिए कि बोलना पड़ रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिसने सिर्फ वॉरें दी हैं दुनिया को, इराक वार आपने दी, अफगानिस्तान वार आपने दी, है ना, अभी भी आप वॉरें दे रहे हैं गिफ्ट में लोगों को, रशिया और यूक्रेन वॉर आपने दी, आप पीस कहाँ से लाओगे? पीस का अवार्ड तो भारत को मिलना चाहिए कि हमने टेररिस्टों पे घातक अटैक किया, 2 न्यूक्लियर पावरों के बीच में बैठ के भी भारत पीस को मेंटेन कर पा रहा है। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया की कोई ताकत हमें पीस अवार्ड लेने से नहीं रोक सकती, क्योंकि भय भी ना होए ना प्रीत, जो डायलॉग मारा ना, ये भारत की सिविलाइजेशन का है कि भारत से डरे भी हैं लोग और प्रीत भी करेंगे। तो मुझे लगता है सेशन का सुबह देखेंगे क्या आगे आता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मिलते रहेंगे अर्थ न्यूज़ में आपके साथ। जय माता दी।